स्वागतम स्वागतम स्वागतम। चलिए दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैंपियंस स्टडी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे रेशनलाइजेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 5 स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है 9th में और ये मेरी गारंटी। तो चलिए बहुत इजी। क्या बोलता है रेशनलाइजेशन में? जैसे सपोज करो हमारे पास कुछ ऐसा नंबर है 1/√2। आप ध्यान रखिएगा, रैशनलाइजेशन ये बोलता है हमको कि हम डिनोमिनेटर में रूट रखना पसंद नहीं करते। हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते। डिनोमिनेटर से रूट वाले नंबर्स को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं और उसकी जगह हम मैनेज करते हैं। तो देखिए रेशनलाइज करते कैसे, कुछ एग्जांपल से डायरेक्ट सीधे स्टार्ट कर रहा हूं। आपके पास लिखा हुआ है 1/√2, इसको रैशनलाइज करना है। नीचे क्या लिखा हुआ है, √2। तो आप अपनी तरफ से √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप अपनी तरफ से √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। √2 इंटू 1 कितना होता है आपके पास, √2। गॉट इट। √2 इंटू √2 कितना होता है, √2 इंटू √2। ये होगा आपके पास, देखिए √2 इंटू √2 कितना, √4 बनेगा। रूट के अंदर अंदर वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये √4 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल। तो नीचे आपके पास आ जाएगा 2। तो इसका जो रेशनलाइजेशन होगा वो होगा 1/√2 का। वो रेशनलाइजेशन क्या होगा, √2/2। रेशनलाइजेशन का सिंपलेस्ट मीन बोल सकते हैं, हमें डिनोमिनेटर में रूट में नहीं रखना। डिनोमिनेटर की दुश्मनी है रूट से। आपको अगर बोल देता है कि इसको रेशनलाइज करो तो बंदूक लेके डिनोमिनेटर में से रूट हटा देना। क्या करोगे, बंदूक लाना 1 के 47, उससे कम वाली मत लाना। 1 के 47 बहुत बड़ा टेररिस्ट बनना है हमको। तो चलिए बंदूक लेके इसका कत्लेआम कर देना नीचे रूट का। और वो कत्लेआम कैसे करोगे, जो नीचे रूट है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। दूसरा देखिए, जैसे मेरे सामने था 2/3√2, ये नंबर है, इसका कत्लेआम करते हैं। तो कत्लेआम करने का मतलब रेशनलाइज करते हैं। इसका रेशनलाइज करने के लिए देखिए नीचे क्या नंबर है, √2। तो √2 का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो नीचे रूट वाला नंबर है सिर्फ उसी का करेंगे, इस 3 से कोई मतलब नहीं है। गॉट इट। तो ये बनेगा आपके पास, देखिए ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 2√2 और नीचे बनेगा √2 इंटू √2, 3 एज इट इज 2। तो 2 से 2 कैंसल, कितना बना, √2/3। गॉट इट। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मेरे पास है √3 - √2, इसको रैशनलाइज करना है। क्या है क्वेश्चन में हमारे पास, रैशनलाइज, इसको रैशनलाइज करना है हमको। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हमें नीचे से रूट हटाना है। अब यहां पर दिक्कत ये हो गई, साला उसने क्या करा था, यहां पे तो हमें दे दिया सिंगल सिंगल सिंगल, और अब क्या करा उसने, यहां पर 2 रूट दे दी। तो नो प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन। बहुत ही इजी। देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी। आपको जब नीचे 2 रूट दे देता है तो सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है। जो अपोजिट नीचे वाला साइन है, उस नीचे वाले साइन का अपोजिट साइन, देखिए नीचे साइन क्या है, माइनस। नीचे साइन क्या है, माइनस। तो माइनस के अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3, देखिए मैं एक बार लिख देता हूं फिर समझाता हूं। √3 + √2। वापस समझिए मैंने क्या बोला। जब तक सिंगल था तो सिंगल में तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, लेकिन अगर 2 आ जाते हैं और बीच में माइनस आता है तो आपका जो भी प्लस आता है माइनस आता है, नीचे जो भी साइन है उसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने देखिए √3 - √2 था, इसका अपोजिट साइन माइनस का, प्लस सिर्फ बीच में अपोजिट साइन देखते हैं। फिर बीच में क्या देखते हैं, अपोजिट साइन देखते हैं। चलिए अब देखिए इस 1 का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा आपके सामने। मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं आपके, यहां पे ये था आपके पास, देखिए 1/√3 - √2 इंटू, इसको रैशनलाइज करने के लिए इसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। √3 + √2/√3 + √2। गॉट इट। देखिए ये बनेगा आपका 1 का इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए √3 + √2। गॉट इट। और नीचे अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हो, देखिए ये a - b और a + b बन रहा है क्या, देखो ध्यान से देखना। a - b, a की जगह √3 और b की जगह √2, a - b और a + b बन रहा है क्या, जल्दी बताओ, बताइए बताइए। यस यू आर राइट सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली। a + b और a - b बन रहा है। थोड़ी हेल्प और कर दो, a + b और a - b क्या होता है शास्त्री जी, a² - b²।
गॉट इट। तो चलिए आप √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2 को रैशनलाइज कीजिए। कैसे करेंगे, इसको लिखोगे √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, गॉट इट। तो ये बनेगा √3 प्लस √2 अपॉन, देखिए √3 का स्क्वायर कितना है 3 माइनस 2 √2 का स्क्वायर, देखिए 3 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास 2, √2 का स्क्वायर क्या बनेगा 2, तो 3 माइनस 2, गॉट इट। √3 प्लस 2 एज इट इज अपॉन 3 माइनस 2 क्या होता है 1, तो ये लीजिए क्या आ गया √3 प्लस √2 आ गया क्या आंसर, ये हो गया इसका रेशनलाइजेशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि रेशनलाइज कितना इजी। चलिए अभी तो हमने बहुत इजी क्वेश्चंस करे, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं और हमारे लेवल को बढ़ाते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने, थोड़ा सा अभी अपन एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आया मेरे पास 1/4 माइनस 2√3, इसको रेशनलाइज करना है। चलिए यहाँ प्लस कर देता हूँ, रैशनलाइज, उसने क्या बोला रैशनलाइज 1/4 प्लस 2√3। तो अगेन रैशनलाइज करने के लिए आप अपोजिट साइन का क्या करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई, कैसे करते हैं देखिए ये 1/4 प्लस 2√3 एज इट इज इनटू, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए 4 माइनस 2√3 अपॉन 4 माइनस 2√3। नहीं आया समझ में, मुझे पता चल गया आपके फेसेस से, देखिए ये प्लस था तो इस प्लस का अपोजिट साइन क्या होता है माइनस, तो अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, गॉट इट। चलिए तो ये बना आपके पास 4 माइनस 2√3 एज इट इज, ओके। और नीचे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है क्या, a प्लस बी और a माइनस बी, वापस हेल्प कर दीजिए शास्त्री जी। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी, ये क्या होती है आइडेंटिटी, हम पढ़ के आ चुके। तो 4 प्लस 2√3 और 4 माइनस 2√3, क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या 4 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या 4 माइनस 2√3 और 4 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, गॉट इट। चलिए देखिए क्या होता है, ये 4 माइनस 2√3 एज इट इज अपॉन 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब ध्यान रखिएगा हमेशा ये 2√3 है, इस 2√3 के होल स्क्वायर को इजी करना है। तो आपने अगर 8th क्लास में एक रूल पढ़ा हो, आपने एक 8th क्लास में एक रूल पढ़ा हो कि 2√3 की जो स्क्वायर होता है पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, पावर क्या होती है डिस्ट्रीब्यूट होती है, नहीं हो तो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि अगर आपके पास क्या ए बी की पावर n होती है, ए बी की पावर n होती है, तो आप इसको a की पावर n और b की पावर n बोल सकते हो। एक्सपोनेंट का पार्ट है इसी चैप्टर का, मैंने स्किप करा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। ये इंटरेस्टिंग पार्ट था इसलिए इसको पहले लेके आया। तो ए बी की पावर n, तो a की पावर n और b की पावर n, गॉट इट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब 2√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको आप 2 का स्क्वायर लिखोगे, इसको आप ये नीचे क्या था प्लस एज इट इज, ये 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर बनेगा क्या, यही बनेगा। चलिए देखिए इसके आगे कर रहा हूं, ये फॉर्मूला हटा देता हूं यहां से, 4 माइनस 2√3 एज इट इज अपॉन 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, √3 का जिसका भी अगर रूट के ऊपर स्क्वायर लगता है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 3, 4 3 जा 12, तो यहाँ लिख लीजिए 16 प्लस 12, गॉट इट। क्या आएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 16 प्लस 12 कितना होता है 28। ऊपर से 2 कॉमन है क्या, देखिए ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिए, 4 में से 2 कॉमन आया 2 बचा, ओके, माइनस देखिए 2√3 में से 2 कॉमन आया कितना बचा √3 बचा, मैंने 2 कॉमन ले लिया, ऊपर दोनों में से 2 कॉमन लिया, कैसे लेते हैं 4 में से 2 कॉमन लिया तो 2 बचा और 2√3 में से 2 कॉमन लिया तो √3, आप चेक कर सकते हो वापस। 4 में देखिए 2 2 जा 4 आ रहा है और 2 इंटू √3 2√3, गॉट इट। चलिए अब 28 ये रहा,
इतनी बात क्लियर हो गई। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना बचा 14। तो आंसर आ गया आपके सामने 2 माइनस रूट 3 अपॉन 14। आंसर क्या आया 2 माइनस रूट 3 अपॉन 14। ये था आपके रेशनलाइजेशन। चलिए जल्दी से एक बार आप इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। चलिए देखिए, रेशनलाइज से आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको मैं रिकॉल कराना चाहता हूँ 8th क्लास की, जल्दी से रिकॉल कीजिएगा। अगर मेरे सामने देखिए 2√3 का स्क्वायर है, ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला याद रखिएगा, a b की पावर अगर n होती है तो पावर क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो 2√3 की पावर 2 है, इसको हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर। ये कुछ अभी आगे कैलकुलेशंस काम आएगी। तो ये क्या बनेगा आपके पास 2 स्क्वायर 4 बनेगा इंटू √3 का स्क्वायर कितना बनेगा 3 बनेगा, इसको आप लिखोगे 12। गॉट इट। अगर मेरे पास √2 इंटू √3 है तो ध्यान रखिएगा जो रूट वाले नंबर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। आप इसको लिख सकते हो √6। ओके, अगर मेरे पास √7 इंटू √35 है, कितना है √5 है, तो आप 7 5 से कितने होते हैं, इसको √75 लिख सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो, सॉरी ये गलत हो जाएगा, बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। 7 5 जा 35, अगर आपने इसको √75 लिख लिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो तीनों की चीज क्लियर हो गई। पहला, अगर आपके पास मान लो कुछ ऐसा नंबर होता, मैं लिखता 4√3 का स्क्वायर बताइए, तो 4√3 का स्क्वायर सीधे क्या होता है आपके पास 4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। पावर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, इक्वल टू 16 इंटू 3 कितना होता है 48। एक और काम की चीज वो क्या है, मान लो मैं लिखता हूँ √5 इंटू √5 तो वो 5 हो जाता है। √5 इंटू √5 कितना हो जाता है 5 हो जाता है। मैंने लिखा √7 इंटू √7 इक्वल टू कितना हो जाता है 7। ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा यूटिलाइज होने वाले हैं। चलिए देखिए जल्दी से नोट कीजिए, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्या आता है वो क्वेश्चन, अब स्टेप बढ़ाते हैं हमारे। अब क्या करते हैं, थोड़ी सी क्वेश्चंस को लेंथी करते हैं, टिपिकल करते हैं और हमारे लिए इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। उसने क्वेश्चन में बोला आपको रेशनलाइज 30/5√3 माइनस का 3√5। गॉट इट। ये है क्वेश्चन। क्या करेंगे देखना, इसका हमें रेशनलाइज करना है। उसने बोला क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है रेशनलाइज 30/5√3 माइनस 3√5। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए देखिए, इसको रेशनलाइज करने के लिए सबसे बड़ी हम क्या करेंगे, पहले जो साइन है ये 30 अपॉन ये 5√3 माइनस 3√5 एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसके अपोजिट साइन से, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कीजिए। 5√3 माइनस का 3√5। इतनी बात क्लियर है। और प्लस आएगा नीचे के, यहाँ क्या है माइनस, इसका अपोजिट साइन क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया इसको प्लस कर दिया। इतनी बात क्लियर है। अपॉन 5√3 प्लस 3√5 क्या करा, जो नीचे था उसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। इक्वल टू देखिए 30 इंटू ये पूरा होगा, इसको आप लिख लीजिए 30 इंटू 5√3 प्लस 3√5। गॉट इट। अपॉन 5। अब देखिए यहां अगर आप बहुत तेज नजरें रखें, ये पूरा ए, ये पूरा ए, 5√3 को ए मानता हूं
और 3√5 को b मानता हूं, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखिए इसको 5√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर। गॉट इट? इतनी सी बात समझ गए? क्या करा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका होल स्क्वायर 5√3 का और b स्क्वायर बोले तो 3√5 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कीजिए इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। 35 डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई होता है। अगर मेरे पास कुछ ऐसा नंबर होता है 5√3 इंटू 2√2, तो डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई होता है, रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है। तो 5 2 कितने होते हैं, 10, और √3 इंटू √3 इंटू √2 √10 √6। गॉट इट? चलिए अब यहाँ पे 35 कितने होते हैं डिजिट का डिजिट से, 35 150 और आगे √3 एज इट इज, 35 150। चलिए एक काम करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, वापस चीजें कैंसिल आउट होगी, 30 ही रहने देता हूँ क्योंकि नीचे चीजें कैंसिल आउट होगी, अभी मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसको रहने, इसको लिखिए 35√3 प्लस का 3√5, ये लिखा आपने अपॉन। देखिए अब मैं स्टेप हटा रहा हूं, 5 का ये स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 25 3 जा 75, मैंने इसको सीधा लिख लिया 75। गॉट इट? माइनस देखिए 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये देखिए 5√3 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर 25 इंटू 3 कितना हुआ 75। इसको कुछ ऐसे मैनेज करा मैंने। आगे बढ़िए, देखिए ध्यान से, ये बनेगा 30 एज इट इज, 30 एज इट इज 5√3 प्लस 3√5 अपॉन 75 माइनस 45, जल्दी माइनस करके बताइए 30। ओके ये लीजिए 30, 30 से 30 कैंसल, तो कितना बना 5√3 प्लस 3√5। गॉट इट? आ गया ना आंसर? बहुत इजी, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको एक जगह भी वापस मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक बार कंसेप्ट बन गए ना, थ्रू आउट लाइफ मेरी गारंटी आप नहीं भूलोगे। चलिए जल्दी से एक बार आपका नंबर आ गया, नोट कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, कुछ चेंजेस आने वाले, देखिए क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 माइनस √3 अपॉन 4 प्लस √3, इसको रैशनलाइज करना है। क्वेश्चन ने क्या बोला कि 4 माइनस √3 अपॉन 4 प्लस √3 को रैशनलाइज कीजिए, इसको रैशनलाइज करना है। तो बहुत ही सिंपल, क्या जो नीचे अपोजिट साइन है उसका क्या करोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो देखिए 4 प्लस √3 एज इट इज, और ऊपर क्या था 4 माइनस √3 एज इट इज, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका क्या करिए आप, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो 4 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस √3, ये हो गया। गॉट इट? इतनी बात क्लियर हो गई। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, दो तरीके, ऊपर देखिए 4 माइनस √3 बना और 4 माइनस √3 बना, तो आपके पास 5 इंटू 5 क्या 5 का स्क्वायर होता है क्या, 5 इंटू 5 क्या होता है 5 का स्क्वायर। तो मैं इसको लिखूंगा 4 माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिखूंगा 4 माइनस √3 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 5 इंटू 5 का स्क्वायर बोल सकता हूं क्या। और एज इट इज नीचे a प्लस बी और a माइनस बी है, तो नीचे क्या 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बनेगा। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब साइन सेम होते तो होल स्क्वायर बन गया, नहीं तो ये वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, 4 माइनस √3 का होल स्क्वायर करना है। क्या करना है 4 माइनस √3 का होल स्क्वायर करना है। तो इसका होल स्क्वायर अपन कैसे करेंगे, आपको अगर याद हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, यही होता है। चलिए ऊपर होल स्क्वायर ओपन कीजिए, ये बनेगा 4 का स्क्वायर, ओके गॉट इट, माइनस का 2
इंटू 4 अपॉन √3 और प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। गॉट इट। चलिए थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं इसको। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 जा 8√3 माइनस का 8√3 और प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 तो प्लस का 3 अपॉन 16 माइनस 3 कितने होते हैं 13। 16 माइनस 3 कितने होते हैं 13। क्या बनेगा 16 और 3 क्या बनेगा 16 और 3 इन दोनों को ऐड कर दीजिए 16 और 3 19 माइनस 8√3 अपॉन 13 इज द आंसर। यानी कि इसका जो रेशनलाइजेशन हुआ वो आपके सामने क्या आंसर आया अपॉन 13। गॉट इट। समझ गए। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अभी तक आपने स्टेप बाय स्टेप है, थोड़ी देर आधे घंटे तक मेरा वर्क रहेगा, उसके बाद आपका वर्क स्टार्ट होगा। आपको भी वर्क मिलेगा, यूं मत सोचना कि आपको वर्क नहीं मिलेगा। मुकाबला बराबरी का होना चाहिए तब मजा आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है, वो है 5 माइनस 2√3 अपॉन 6 माइनस 3√3। चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आपको इसको रेशनलाइज करना है। इसको क्या करना है आपको रेशनलाइज करना है। तो इसको रेशनलाइज बहुत ही इजी, सबसे पहले काम होगा वही 5 माइनस √2 अपॉन 6 माइनस √3 एज इट इज। नीचे वाले के अपोजिट साइन का क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 6 प्लस √3 अपॉन 6 प्लस √3। गॉट इट। पहली स्टेप में रेशनलाइज। अब आप देखना एक्चुअल में इससे पहले वाले क्वेश्चन में होल स्क्वायर बन गया, तो यहाँ होल स्क्वायर नहीं बना क्योंकि नंबर अलग अलग। तो कोई बात नहीं, हमने डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मल्टीप्लिकेशन 8 क्लास में, वो लगा देते। इस 5 का इन दोनों के साथ 6 प्लस √3 और इस माइनस √2 का इन दोनों के साथ। गॉट इट। अपॉन नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 6 माइनस √3 का 6 का स्क्वायर, क्या ये हमारे सामने 6 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बनेगा क्या। गॉट इट। चलिए 5 6 जा 5 का इससे मल्टीप्लाई कीजिए 30, 5 इसका मल्टीप्लाई कीजिए 5√3। गॉट इट। माइनस, अब आएगा मजा। देखिए माइनस से जब भी अपन ब्रैकेट ओपन करते हैं क्या होता है शर्मा जी, बताइए शारदा जी, अरे जल्दी बताइए क्या होता है, क्या होता है हमारे पास माइनस से ओपन करने पे सारे साइन चेंज हो जाते हैं। एग्जैक्टली राइट आंसर। हमें भी साइन चेंज करने होंगे। माइनस √2 इंटू 6 कितना बनेगा माइनस का 6√2 और माइनस इंटू प्लस माइनस का √2 इंटू √3 कितना होता है अभी बताया था, रूट में अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं √6। गॉट इट। अपॉन देखिए 6 का स्क्वायर 36 माइनस √3 का स्क्वायर 3। इतनी बात क्लियर हो गई। इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए कुछ मैनेज हो रही है क्या चीजें, कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा है। ऊपर कुछ 8 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ना तो √3 हो सकता है, ना √2 हो सकता है, ना √6 हो सकता है। तो ऊपर एज इट इज रहने दीजिए। आपके पास आ जाएगा 30 प्लस 5√2 प्लस 5√3 माइनस क्या है 6√2 6√2 और माइनस का √6 एज इट इज अपॉन नीचे 36 माइनस 3 कितना होता है 33। दैट इज द आंसर। गॉट इट। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। अब बहुत इंटरेस्टिंग, अब एक लेवल और अप करेंगे, धीरे धीरे हमारा लेवल अप होता जाएगा। चलिए नोट कीजिए। तो हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग। देखिए सिंप्लीफाई करना है, इसको क्या करना है सिंप्लीफाई मींस सिंपल रेशनलाइज करना है। तो जल्दी से करिए। आप इसको सेपरेट रेशनलाइज कर दीजिए, इसको सेपरेट रेशनलाइज कर दीजिए, बस इतना सा काम। देखिए इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर, क्या करा यहां लिख देता हूं 5 प्लस √3 अपॉन 7 माइनस 4√3। नीचे वाले का रेशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 7 प्लस 4√3 अपॉन 7 प्लस 4√3। ये बात क्लियर हो गई क्या। ये तो इसको रेशनलाइज करा,
ये माइनस एज इट इज। अब इसको रैशनलाइज करो, 5 प्लस रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3, गॉट इट, इनटू नीचे वाले का रैशनलाइज क्या होगा, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3, ये हो गया रैशनलाइज। अब बस स्टेप्स को आगे बढ़ाना है। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आगे स्टेप्स पढ़ाइए और फिर लास्ट में आप आंसर मैच कीजिए आप करेक्ट है या मैं करेक्ट हूं। चलिए चेक करते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब सबसे पहले 5 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 5 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 7 प्लस 4 रूट 3 और प्लस रूट 3 इंटू 7 प्लस 4 रूट 3, ये तो ऊपर वाली स्टेप, अपॉन नीचे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रहा है क्या, अगेन नीचे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ही बनेगा 99% केस में। तो चलिए इसको आप क्या लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, क्या आप इसको ये लिख सकते हो, बताइए शारदा जी, लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, गॉट इट। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं, इनका इन दोनों से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 7 माइनस 4 रूट 3, गॉट इट, और रूट 3 का प्लस रूट 3 इंटू 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन नीचे 7 का स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर और इधर क्या बनेगा माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर। और एक बात बहुत बहुत तरीके से मैं आपके दिमाग में डाल देना चाहता हूँ, देखिए ये माइनस है, ये बहुत बड़ा, मतलब आप समझ सकते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सबसे बड़ा आतंकवादी है ये, सबसे बड़ा आतंकवादी है ये। माइनस सारा सबके साइन चेंज कर देगा अंदर, इसका ध्यान रखिएगा। ये पूरा ब्रैकेट किससे ओपन होगा, माइनस से ओपन होगा। यहाँ पे पहले ही मैं बड़ा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट लगा देता हूँ। चलिए 7 5 जा कितने होते हैं 35, 5 4 जा 20 रूट 3 प्लस 7 इंटू रूट 3, 7 रूट 3 प्लस देखिए 4 रूट 3 इंटू रूट 3, 3 4 जा 12 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48। आप करिएगा इसको डिस्ट्रीब्यूट करा स्क्वायर को, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48 माइनस, चलिए 5 35 और 5 4 जा 20 रूट 3, गॉट इट, प्लस 7 रूट 3 और माइनस का रूट 3 इंटू रूट 3 अगेन 3 4 जा, देखिए रूट 3 इंटू रूट 3 और 4 3 जा 12, तो माइनस का 12 अगेन अपॉन नीचे क्या बन रहा है 49 माइनस 48। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 35 और 12 कितने होते हैं आपके पास 37 नहीं 47, इतने ही होते हैं ना। चेक कीजिए वापस क्या करा 35 और 12 47 और 20 रूट 3 और 7 रूट 3 ऐड हो जाते हैं। रूट 3 वाले क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं, तो 20 रूट 3 और 7 रूट 3 कितना होगा 27 रूट 3 प्लस का 27 रूट 3 अपॉन 1, गॉट इट, माइनस देखिए 35 और माइनस का 12, क्या बोला मैंने 35 माइनस का 12 कितने होते हैं, माइनस का प्लस का 23, माइनस का 20 और प्लस का 7 रूट 3, माइनस का 20 और प्लस का 7 13 हो रहे, तो माइनस का नंबर बढ़ा है इसलिए माइनस 13 रूट 3 अपॉन 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये माइनस से ओपन होंगे, अब ये किससे ओपन होंगे, माइनस से। मैं इधर कर रहा हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए। ये 47 एज इट इज प्लस, चलिए एक काम करते हैं, इसको मैं यहां कर देता हूं, इसको मैं कहां कर देता हूं, इस जगह मैनेज कर देता हूं, हो जाएगा। क्या बोला उसने एक बात बोली हमें 47 प्लस ये एज इट इज 47 प्लस 27 रूट 3, 27 रूट 3। अब माइनस से ओपन करो, माइनस का 23 माइनस का 23, देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस। माइनस का ओपन सिर्फ ऊपर की साइड करते हैं, नीचे की साइड नहीं करते। माइनस से ओपन सिर्फ और सिर्फ ऊपर की साइड करते हैं। माइनस माइनस
प्लस का 13√3, नीचे तो कुछ भी नहीं बचे, नीचे तो 1 1 था, हट गए, गॉट इट। चलिए 47 माइनस 23, 47 माइनस 23 कितना होता है हमारे पास, जल्दी बताइए। 47 में से 20 माइनस करो, 27, ये बचेगा 24, प्लस 27 और 13 कितना बना 40√3, 24 प्लस 40√3, चाहो तो 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन लो, 3 प्लस 5√3 इज द आंसर। समझ गए क्या करा मैंने, 8 कॉमन ले लिया, 24 में से 8 कॉमन आया, 3 बचा, और 40√3 में से 8 कॉमन आया, 5√3 बचा, गॉट इट। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए, अभी तो सिर्फ ये स्टार्ट हुए क्वेश्चन, हमें बहुत अप लेवल पे जाना है, जल्दी से नोट कीजिए। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट √5 upon √2 upon √5 minus √2 and given that √2 upon 3.612, ये इंटरेस्टिंग चीज आई है हमारे पास। ये क्या आया, √10 इक्वल्स टू 3.612, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो पहला काम आप ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, चाहे फ्यूचर में कभी भी, हम नीचे रूट नहीं छोड़ते, हम क्या करते हैं, नीचे रूट नहीं रखते, उसका कत्लेआम करते हैं। AK-47 लेके कल लेके आइएगा आप AK-47, यहां मत लाइएगा, छोटे बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आइएगा। चलिए मुझे डराओगे नहीं, तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज गिवन है उसका रैशनलाइज कीजिए, √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2, इसका रैशनलाइज करूं तो ये क्या बनेगा, √5 प्लस √2। कैसे करते हैं शास्त्री जी, सोमानी जी, श्रीवास्तव साहब बताइए कैसे करते हैं, होल स्क्वायर माइनस नीचे वाले के अपोजिट साइन का ऊपर नीचे क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए नीचे वाले के ऊपर अपोजिट साइन का ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये स्क्वायर नहीं आएगा, कोई भी आप में से बोला नहीं सर स्क्वायर क्यों लगाया, स्क्वायर नहीं आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, देखिए होल स्क्वायर बनेगा, अभी सिखाया था आपको, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर सेम नंबर है। तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप सिंगल सिंगल कर दीजिए, √5 का इन दोनों से और √2 का इन दोनों से, गॉट इट, अपॉन √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एग्जैक्टली ये बनेगा आपके पास √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। चलिए ऊपर स्क्वायर ओपन कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है। लिखिए यहाँ पे √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 और √2 का स्क्वायर 2 अपॉन 5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2 इक्वल्स टू, देखिए 5 और 2 कितने हुए, 7 प्लस 5 2 जा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होगा, बोलना पड़ेगा आपको, √5 इंटू √2 होगा, ये होगा 2√10 अपॉन 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 3, बस। अब ये √10 आ गया, इसके आगे क्या करना है, सिंपल, उसने √10 की वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, उसने दे रखा है, देखिए गिवन देयर √10 इक्वल्स टू 3.612, यही वैल्यू वहां पे क्या करनी है, हमको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो चलिए कर दीजिए, 7 प्लस 2 इंटू 3.612 अपॉन 3 इक्वल टू 7 प्लस, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 12 7.22 सॉरी 7.224 अपॉन 3 इक्वल टू 14.224 अपॉन 3, थोड़ा सा और इसको डिवाइड दे दीजिए, ये बनेगा 4.741, कितना बनेगा ये 4.741, दैट इज द आंसर। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। तो देखिए हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूटर बच गया दोस्तों। आज की क्लास का हमें यही ना चाहते हुए आपको एक बार गुड बाय बोलना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी और अच्छे चैलेंजिंग क्वेश्चंस के साथ। प्लीज इसको आने वाले ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा चैलेंजिंग, अब सारे क्वेश्चंस आपके लिए होंगे, कंसेप्ट बनाने का काम हो चुका है। चलिए फिर मिलना होगा, गुड बाय, अलविदा। आप सबसे हम विदा लेते हैं, विदा लेने का टाइम हो गया है। जय हिंद।
जय भारत।